है काजा में स्नोफॉल के बाद सूर्योदय हुआ है सामने की पहाड़ी पे। ये सीन रिकॉर्ड करने के लिए मैं सुबह 4 बजे उठा हूँ। सनराइज़ 5:40 का बताया हुआ था, पर हैवी स्नोफॉल होने लग गया था, इसकी वजह से वो डिले हो गया थोड़ा। बट मैं रात को 12 बजे तो सोया था और 4 बजे उठ के मैंने ये सारा का सारा कैप्चर करना था। मैंने इससे खूबसूरत नज़ारा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, इससे खूबसूरत जगह भी नहीं देखी, इससे खूबसूरत नज़ारा भी नहीं देखा। ये मेरी शायद ज़िंदगी का सबसे बेस्टेस्ट पल है आज का। हाँ, सेकंड मोस्ट। फर्स्ट जो था वो था जब मेरे बेटा हुआ था, वो मुझे मतलब सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला पल था मेरी ज़िंदगी में। और दूसरा ये तो प्रकृति ने, भगवान ने मुझे एक गिफ्ट दिया है। जय बाबा दी। ये देखो अभी भी लाइट स्नोफॉल हो रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, बिल्कुल ही। वाह, ये नज़ारा देखो आप। ये सामने देखो जैसे ही ये गिर रहा है इस पे। ये देखो क्या हुआ है। दिस इज द बेस्ट व्यू।
ये मेरी ज़िंदगी का मतलब प्रकृति का तो ये इससे अच्छा नज़ारा मैंने आज तक नहीं देखा। वाह। सामने जैसे जैसे सूरज बढ़ रहा है वैसे वैसे कितना सुंदर बनने जा रहा है ये देखो धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज पहाड़ी के ऊपर आ रहा है और ये देखो इन पहाड़ियों का वाह। ये जो सामने की पहाड़ है ये पूरा पत्थर का है और जैसे जैसे सूरज की पहली किरणें इसके ऊपर गिर रही है, क्या बात है, वाह। ये काजा है बर्फ से ढका हुआ। आज 27 अप्रैल 2024 2024 27 अप्रैल और अप्रैल के लास्ट में इतना सुंदर इतना हैवी स्नोफॉल, वाओ। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये नज़ारा बेस्टेस्ट है जो मैं ये प्रकृति का नज़ारा मतलब इससे अच्छा नज़ारा मैंने आज तक नहीं देखा। धीरे 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 वाओ। वो देखो उसके ऊपर जैसे धूप गिर रही है वो कितना सुंदर होता जा रहा है, वाह यार। देखो भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे। इससे अच्छा व्यू और यार मतलब मुझे लगता है कि सब कुछ यही है, वाह यार। देखो भाई कल मैंने ऐसी रोड फेस की थी, ऐसी फेस की मतलब हमें रोका भी, एक आंटी मिली बेचारी थैंकफुल हो जाते हुए, उन्होंने बोला कि बेटा घबराओ मत, हमारा गांव है पास में ही, अगर पत्थर गिर रहे हैं आपकी गाड़ी के शीशा फूट जाता है। अभी ट्रक वाला भी आर्मी वाले भी बेचारे वहाँ पे खड़े हुए फिर, और उन्होंने बोला कि हम आपको अपने गांव ले जाएंगे, आप टेंशन मत लो। मैं डर गया था बहुत ज़्यादा, मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा डर गई थी और मेरा बेटा अभी 14 महीने का है। ये चीज़ देखने के लिए आए थे हम। कोई बोलता है ना कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, ये कर लो, ये पुण्य कर लो, ये कर लो, ये भक्ति कर लो, अरे यार पहले कर्म बढ़िया करो और उसके बाद में स्वर्ग जो है ना उस धरती पे है, देख सकते हो आप खुद। ये देखो ये जैसे जैसे धूप गिर रही है, ये देखो जैसे जैसे धूप गिर रही है और ये देखो कैसे बादल और कैसे छट रहे हैं। ये गर्मा अपना सही रखो और वाह। ये कोई बोलता है रिटायरमेंट के बाद देखेंगे, कोई बोलता है यार मैंने तो देख ली जन्नत यहीं पे, इससे बढ़िया जन्नत क्या हो सकती है।
और मैंने कैप्चर किया है। सुबह सुबह भी इसको सारे को ऐड करके दिखाऊंगा। सुबह का भी कैप्चर किया मैंने जब ये स्नोफॉल शुरू हुई 4:15 बजे का। उसके बाद में मैंने 5:30 बजे जब थोड़ी रोशनी हुई तब भी कैप्चर किया। और अब तो मैंने जैसे जैसे सूरज निकला है मैंने वो भी कैप्चर किया है। और मेरे हिसाब से इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है साहब। इससे बेस्ट क्या हो सकता है? कहाँ ना मुझे सागर की गहराई अच्छी लगती है इससे, ना मुझे कुछ, मतलब मुझे तो सबसे बेस्ट व्यू ये लगता है कि आप पहाड़ पे हो, स्नोफॉल हुई है, सूरज की पहली किरणें पड़ रही है आप पे, और मतलब ऐसा प्रकृति का नज़ारा। अपने बोलते हैं यार कि पहाड़ियों पे क्या है, उन पे हम पे ये है वो है, अरे पहाड़ियों पे ये है। 100 साल की उम्र है उनके पास, और ऐसी जन्नत है उनके पास। ताज़ा हवा है, ताज़ा नेचर है, सारा कुछ देखा जाए तो अपने पास क्या है? वो सारा आर्टिफिशियल पब है, बार है, सारा फ्राइड फूड, स्नैक्स और लाइफ है 50 साल की। उसके बाद में तो हॉस्पिटल्स के चक्कर है। वो जितने साल लगा लो, जितने टाइम दवाई खा लो उतना ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं। मैं कल नाको में था, वहाँ पे मतलब मैंने 85 इयर्स का कपल देखा, और वो इतना ज़बरदस्त, इतने अच्छे ढंग से वो घूम रहा था, आपस में बात कर रहा था। नाको लेक पे वो बोटिंग कराते हैं, और वो मतलब मैंने उनको देखा तो उनको मेरे हिसाब से कोई मेडिसिन ही निकलती होगी, अपने 30 साल के बाद चलने लग जाती है। तो भेजा तो इसी चीज़ के लिए था ना भगवान ने, बाकी तो हमने डाला है जो कुछ उठा सीधा वो कर रखा है नेचर के साथ। ये देखो भाई, ये देखो। और मैं तो बोल रहा हूँ कि रोड बहुत टफ थी, और मतलब यूँ लगा लो कि एक बार मौत का सामना ही हुआ था, और आगे पीछे वालों का बहुत सारा नुकसान भी हुआ बेचारों का। टचवुड भूमिया दादाजी की कृपा है मेरे पे। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैं अपने आप को बहुत वो समझता हूँ। मेरे को दादाजी ने हमेशा सपोर्ट ही किया है, मेरे को हमेशा ब्लेसिंग्स दी है। चला भी मैं उनको मत्था टेक के था तो मैं बच गया। आगे बाइक वाले पे पत्थर लगाया बड़ा ज़ोर से, मेरे मिरर पे लगाए, फ्रंट वाले सारा शीशा फूटता फूटता बचा। पर ऐसा है कि बचत रहेगी। ये देखो, पर मैं बोल रहा हूँ रोड उससे भी टफ होनी चाहिए। रोड होनी चाहिए पूरी टफ, जिससे कि यहाँ पे आए तो जान लगे, और हर एक कोई ना आए ये गंदगी डालने के लिए। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको नेचर देखना है 15 दिन ट्रैवल करके भी आ सकता है, 20 दिन ट्रैवल करके भी आ सकता है, और पैदल भी आ सकता है। अभी मैंने कल पता चला मेरे को, एक कनाडा से आया था बंदा, उसने वो लद्दाख से पैदल स्पीति वैली पहुंचा है, लद्दाख से। और ये देखो सूरज वापस बादलों के पीछे छुप रहा है। वो लद्दाख से पैदल स्पीति वैली पहुंचा, और वो ये सारा चीचम ब्रिज से पीछे एक बहुत बड़ी लेक पड़ती है, उसको क्रॉस करके वो यहाँ पहुंचा। यहाँ से वो किन्नौर वैली पहुंचा, किन्नौर वैली से पैदल जंगल के रास्ते से। उनके पास कुछ ऐसा मशीन होती है, मैप होता है, जिससे वो अपना सारा जंगल का रास्ता, वो डायरेक्शंस और वो सारा बताते रहते हैं। आगे वेदर का फोरकास्ट भी बताते रहते हैं। और उसके बाद में वो किन्नौर, यहाँ गाड़ी से पहुँचने में किन्नौर से यहाँ पे 8-9 घंटे लगे, 9 घंटे लग गए मेरे को। और वो कल्पा वाला एरिया, वहाँ पे वो पैदल पहुँचा, और वो वहाँ पे नहीं रुका। वो उसके बाद में किन्नौर से गया था वो उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड गया, वो हरसिल वाला एरिया आ गया उधर से, वो ग्लेशियर सी है, वहाँ से सारा करता हुआ पैदल। और उसके बाद में, और अकेला, और वो स्टूडेंट था ओनली। और उसके बाद में वो वहाँ से गया नेपाल, और नेपाल में वो उसका बताना था कि वो एवरेस्ट बेस कैंप पे जाके उसने अपनी जर्नी ख़त्म की। ठंड बहुत ज़्यादा है तो जुबान भी लड़खड़ा रही है दोस्तों। मैं सोच रहा हूँ नज़ारे के साथ साथ कुछ अच्छी सी बात बता दूँ, अगर अच्छी लगे तो ठीक है। तो और
उसने बोला कि उसने वो बेस कैंप पे अपनी जर्नी ख़त्म की। तो देखो मतलब कि लोग बैठे हैं, आप बोल रहे हो कि सड़कों की ज़रूरत है यार, जिन्होंने आना है वो आएंगे, वो पैदल भी आएंगे, वो बाइक से भी आएंगे, वो गाड़ी से भी आएंगे। और रिस्क तो हर एक चीज़ में है ना। हाईवे पे घूम रहे हैं, वहाँ पे भी तो रिस्क है, हाईवे पे भी तो रिस्क है, रिस्क हर चीज़ में है। पर ऐसी चीज़ देखनी है तो दोस्तों रिस्क उठाना पड़ता है। ये खूबसूरत नज़ारा मेरे हिसाब से जो मैं कैद करके लेके जाऊंगा ना, मुझे बूस्टअप करेगा, मेरे दिमाग में रहेगा। मैं प्रोफेशनली डेंटिस्ट हूँ और मेरे हॉस्पिटल्स में जब मैं काम करता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि 2-3 घंटे काम करने के बाद में तो मतलब बहुत थकान हो जाती है, बुरा महसूस होने लग जाता है कि यार अब थक गए। पर जब ये नज़ारा याद आएगा ना, मेरे को लगता है कि मेरी भूख प्यास थकान सब मिट जाएगी। वाओ वाओ, सच्चे बादशाह, वो देखो उस पे किरण गिर रही है। उस पे किरण गिर रही है, वाओ, वो देखो वो देखो वो देखो। देखो यार, मुझे तो कोई शौक नहीं था। मैंने अब से पहले उत्तराखंड मोस्टली सारा कवर किया हुआ है। मैंने चक्राता वाला एरिया जो जौनसार आ जाता है, जौनसार, बाबर, उसके बाद गढ़वाल आ जाता है, ये सारा टिहरी वगैरह, और ये उत्तरकाशी, बड़कोट, राड़ी टॉप वगैरह, हरसिल। उसके बाद में आ गया इधर वाली साइड आ गए अपने ऋषिकेश में, तो मैं रहा हूँ 6 साल। और फिर वहीं से तो मेरे को ये हैबिट पड़ी है। और उसके बाद में अच्छी हैबिट क्या है, ये तो मतलब मेरे को मेरी ज़िंदगी मेरे को वहीं से मिली है कि हाँ भाई, मैं थैंकफुल हूँ उन पहाड़ी लोगों का जिनके साथ मैं रहा और जिनसे मैंने सीखा। और उन लोगों से मैंने सबसे ज़्यादा जो चीज़ सीखी वो ये सीखी कि जो हम जो प्लेन्स वाले बचाते रहते हैं ना कि पता नहीं ये प्लाट ले लिया, ये कब्जे कर लिए, ये पंगे ले लिए, ये इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, और वो कुछ नहीं होता। वो लोग ऐसा है कि एक लिमिट अपना सेविंग्स करते हैं और कुछ अपना पार्ट अपनी लाइफ पे भी लगाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, उम्र चली जाएगी, उसके बाद क्या फ़ायदा। उसके बाद में फिर आ जाता है एरिया ये पौड़ी वाला, पौड़ी, श्रीनगर, और आगे जो आ गया वैली ऑफ फ्लावर्स, और वैली ऑफ फ्लावर्स के बाद में ये ओली। ये कई बार गया हूँ, एक बार नहीं कई बार। चोपटा, तुंगनाथ वाला जो वर्ल्ड का हाईएस्ट टेंपल है चोपटा में, और आगे हेमकुंड साहिब आ गया, अपने माना लास्ट विलेज आ गया, इधर केदारनाथ आ गया। केदारनाथ अभी 1 अक्टूबर को भी जाके आया हूँ मैं, और पैदल जाके आया हूँ मैं। और मैं तो उन लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा यार कि जो लोग वहाँ पे खच्चरों का सहारा लेके जाते हैं, प्लीज़ मत जाया करो यार, मत ही जाया करो। मैं तो जाट आदमी हूँ, मैं बोलता हूँ कि वो खच्चर नहीं है, खच्चर हम हैं। और ऊपर शिव जी बैठे हैं, वो देख रहे हैं। कृपा करो, बाबा जी घर पे बैठे आशीर्वाद दे देंगे आपको। वैसे तो कर्म ठीक किया करो, बाबा जी पे मत्थे फोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा जी ऐसे तो सारे ही जाके मत्थे फोड़ लेंगे कि हे भगवान मैं पापी तू बख्शनार। तो शिव जी महाराज किस को बेचारे माफ़ करते फिरेंगे कि हाँ आप अच्छी वाइब्स के लिए जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे चलो अपने बाबा जी के चरणों में जा रहे हैं, पर आप एक कर्म तो तभी पूरा कर देते हो। हाँ, अगर आपसे नहीं चला जा रहा और आपके पास पैसे है, आप आदमियों को दो, उनके पास ऑप्शन है, चॉइस है, वो लेंगे पैसे तो वो लेके जाएंगे आपको कंधों पे उठा के। उनको बेनिफिट भी मिल रहा है वो पैसों का, तो वो चाहें तो ले, नहीं चाहे तो वो मना कर दे। जानवरों के पास यार कोई चॉइस नहीं है, और ना ही उन पैसों का उनको बेनिफिट मिलता। उनको तो पूरा चारा भी नहीं मिलता। केदारनाथ से नीचे आते हैं वो गिरते गिरते आते हैं दोस्तों। और बहुत ज़्यादा मैंने उनकी बुरी हालात देखी है, और मैंने वहाँ पे
इंसान कितना क्रूर हो सकता है। मैं इंसान को लकड़ बग्गा समझता हूँ कि इंसान का बस चले तो इंसान को काट के खा जाए। तो मैंने देखा है, मैंने वैसे अर्ली लाइफ से लेके अब तक बहुत सारे रंग देखे हैं मेरे मतलब, पर वो रंग मैंने देखा वो बहुत ही क्रूर था। वो गिर रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो यार क्यों देखना है केदारनाथ। अगर आपने मत्था टेकना है तो फिर आप आओ, 2 दिन में चढ़ जाओ, 3 दिन में चढ़ जाओ। आप में जानो, मैंने देखे हैं वहाँ पे भी 70-70 साल के बुजुर्ग हैं जो पैदल चढ़ रही थी। और हमारे पे फैट मेरे खुद में हो रखा है जमा, अपने दूसरों क्यों बोले, अपने फैट जमा हो रखा है अपने। तो भैया मैं तो इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर आप आते हो तो पैदल चढ़ो और पैदल मत्था टेको और पैदल नीचे आओ। और अगर आप बाई चांस पैदल नहीं आ पाते, ऐसा नहीं होता, एज के बाद में बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स आ जाती है हमारे, तो आप कृपा करके आदमियों को पैसे दो, उनके कंधों पे बैठो और बोलो हाँ भाई अब ले चलो। तो दोस्त वो लेके चलेंगे, उनके पास चॉइस है। उनको उनके भी वो पैसे जेब में भी तो जा रहे हैं ना, ये भी तो बात है ना, उनके वो पैसे जेब में जा रहे हैं तो वो उनको बेनिफिट मिल रहा है। आप उन खच्चरों पे बैठते हो तो वो और ज़्यादा प्रमोट होता है, वो और खच्चर लेके आते हैं बेचारे, वो खच्चर बेचारे तंग हो जाते हैं और लेके आते हैं। आप बैठना बंद कर दोगे, वो खच्चर पालना बंद कर देंगे। खुले घास पड़े हैं वो ओखी मटेरिया में, बेचारे घूमेंगे। अच्छा है, क्यों उन बेचारों की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। तो वो एरिया, और उधर आ गया फिर ये गढ़वाल आ गया, फिर आ गया कुमाऊँ एरिया। कुमाऊँ एरिया मैंने ये नीचे से लगा लो आप, राजा जी नेशनल पार्क का वो हिस्सा आ गया जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट से फिर ऊपर नैनीताल, नैनीताल के बाद में ये अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के बाद में कोसानी, कोसानी के बाद में वहाँ पे मेरा सिर्फ और सिर्फ पिथौरागढ़ और धारचूला एरिया रहा हुआ है, बाकी मैंने एरिया कवर किया हुआ है। तो पर और वो भी कुछ एरिए मैंने 3-3, 4-4 बार भी कवर किए हैं दोस्तों, पर मैंने कभी बनाया नहीं ना, कभी मेरे को वो था। ये तो चलो थैंक गॉड मेरी वाइफ को शौक़ चढ़ा, लोगों ने मुझे बोला कि यार जब तू इतना घूमता है तो थोड़ा बहुत यार कैप्चर किया कर और अपना कुछ बना। तो मैंने बोला चलो भाई मुझे भी कोशिश करनी चाहिए कि हाँ भाई ठीक है। तो देखो यार बना रहा हूँ, अच्छा लगे तो यार चैनल पे डालूँगा, सोचता हूँ मैं एक चैनल का भी वो करता हूँ। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये मुझे, अगर आप लोगों में से किसी को दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बोल भी सकते हो कि हाँ भाई ये क्या कोई मेरा कोई वो नहीं है कि इससे कोई मेरा इनकम हो या कोई बहुत ज़्यादा हो। मेरे को भगवान ने ठीक है अच्छा दिया है और दाल फुल्का अच्छा चल रहा है। अगर हो सकता है कि कुछ चैनल अच्छा चल गया, 4 लोग बहुत ज़्यादा जुड़ गए, तो मतलब उसका कुछ पार्ट में और ज़्यादा अच्छी डोनेशंस में और भी ज़्यादा अच्छे कामों में मैं कोशिश तो करता हूँ। देखो मेरी इतनी तो हैसियत नहीं है कि मैं बहुत वो कर दूँ, पर मैं जितनी मेरी है उस हिसाब से मैं मलोट एरिया में, अपने एरिया में, मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो मतलब एक बहुत ही अच्छा उनका था, मेरे परदादा जी का, दादाजी का, फादर साहब का। मैं तो मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं उस जो गोदारा फैमिली को आगे लेके जाऊं। हमारा परिवार भी मतलब उस हिसाब से रहा है, तो मैं कोशिश करता हूं जितना लोगों का भला हो सके मेरे हाथ से। पर अगर और भी हो सकता है तो क्या पता भगवान चाहता है। अभी ये जो मैं मोमेंट कैप्चर कर रहा हूँ, आई थिंक कि ये मेरे हिसाब से तो वर्ल्ड क्लास है। बाकी देखो यार, आप देखोगे तो आप बताओगे, कमियाँ बताओगे, तो मैं ये पहली कैप्चर कर रहा हूँ यार। और इतनी अच्छी मुझे मतलब लग रहा है ना कि यार कि हाँ भाई, कि मैं कोई हॉलीवुड मूवी भी शूट करने को और ये शूट करने को बोले ना तो मैं उसके लात मार दूँ कि मुझे नहीं। ये देखो यार, और मैंने कोई तैयारी भी नहीं कर रखी, ना मेरे को कोई तरीका है भाई। मैं तो बेसिकली जाट आदमी हूँ कि हाँ भाई कि जाट आदमी को कोई ऐसा वो नहीं है कि मैंने कोई ऐसा कि कोई सोच रखा है। हम तो हरियाणवी बंदे हैं, जैसे मन में आता है वैसे बोल देते हैं। सुबह सुबह खड़े थे तो सोचा कि कुछ अच्छा बोल देते हैं। तो प्लीज़ कोई कुछ चीज़ें बोली है, कुछ फॉलो करना। और आओ यार देखो, पहाड़ों में बहुत अच्छा है, बहुत नेचुरल ब्यूटी है। आओ पर गंद मत डालो यहाँ पे, जो अपने डालते हैं ना
कि कुछ लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आते हैं अपने कि काम की या कुछ, तो यार ऐसा मत करो यार, कि आते हो आओ नेचर का एंजॉय करो। अगर फ्रस्ट्रेशन निकालनी है तो वहाँ शिमला तक ही ठीक है, उससे आगे ये बेचारे बैठे हैं सुख शांति से। ये इनकी धरोहर है, जैसे हम लोगों की प्लेन्स वालों की प्रॉपर्टीज़ होती है ना कि ये है, तो इनकी प्रॉपर्टी ये है भैया, तो इनकी प्रॉपर्टी को मत ख़राब करो। कोई अपने प्लाट में आके कूड़ा डाल दे तो कितना बुरा लगेगा, और अपने तो ऐसे हैं प्लेन्स वाले की मरने मारने तक जाते हैं। तो यार ये तो इनकी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये सारी इनके बाप दादाओं के रास्ते हैं, बाप दादाओं के पहाड़ हैं, ये यहाँ पे बड़े हुए हैं, तो इनकी मजबूरी है, ये हमें एंटरटेन करते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, देखो मैं साफ साफ बोलूँगा, भगवान का टाइम है और मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा है। इनकी मजबूरी है कि ये हमें एंटरटेन करते हैं, अदरवाइज़ इनकी मजबूरी भी यही है कि चलो इनके पास इनकम के सोर्सेज नहीं है यहाँ पे, या कोई इतना इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसा है नहीं पहाड़ों पे कोई अपनी खेती बाड़ी वनस्पति तो होती नहीं है। इन पे ये एक खेती ले सकते हैं, वो भी 5 साल तो वो सेब का पेड़ बड़ा होने में लगता है, उसके बाद में देता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी मौसम को कुछ हो जाता है, तो ये हमें एंटरटेन करते हैं। पर हकीकत में मैंने जितना पहाड़ियों को देखा है, ये लोग हम जो गंद डालते हैं ना उससे नफरत भी करते हैं, और ये इस वजह से हमें पसंद कम करते हैं, क्योंकि हम लोग ना इनकी जगह में आते हैं, खाते हैं पीते हैं, कचरा डालते हैं, अगर चिप्स ले ली तो उसका पैकेट वहीं पे, और मतलब कुछ भी हो गया। तो मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं कोई शुरू से कोई ऐसा था, मैंने भी जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो मैंने भी स्टार्टिंग में मतलब ऐसा होता था कि अरे यार कुछ एंजॉय करना है, कुछ करना है, चलो चलते हैं, पानी की बोतल ले ली तो उसी पहाड़ पे गिरा दी। तो मैंने 2-4 लोग मेरे साथ पहाड़ी देखे हैं जिन्होंने ना मेरी गिराई हुई बोतल उठाई है, बोले यार भाई यहाँ गंद मत डाल। तो मुझे मतलब ना उस चीज़ से कुछ सीखने को मिला, और अब तो भाई जब से इन पहाड़ों ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, क्योंकि मैं ज़्यादातर इन्हीं की वो डालता हूँ, अपने प्रोफेशन की नहीं डालता कभी भी, क्योंकि मेरे को ऐसा भी है कि हाँ भाई ठीक है कि नज़र ना लगे, ठीक है भगवान अच्छा चला रहा है तो ठीक है सारा कुछ। तो मुझे तो जो सारा बूस्टअप मिलता है ना वो यहाँ से मिलता है, और उसके बाद में जाने के बाद में मैं ये देखो ये भैया अमन होम स्टे है जिसकी रूफ पे मैं हूँ। ये बिल्कुल नदी के किनारे पे है, बहुत ही सुंदर है, पिछले साल बनाया है इसने, सारी इसकी फ़ोटो डालूंगा मैं। पर इस आदमी ने मतलब इतना सुंदर बनाया है ना, और ये मतलब ना इसको प्लीज़ सपोर्ट करना है यार, क्योंकि काजा आते हैं लोग, हम आते हैं, हम सुधरते नहीं हैं, हमने फिर भी रहना कहाँ है, बाज़ार में। अरे बाज़ार से तो आए हो, और उससे 300 मीटर के रास्ते पे होते हैं ये होम स्टेज हैं, ये सारे के सारे, ये सारे होम स्टेज है। और होम स्टे वाला बंदा होता है ना, ये कोई वो नहीं है कि ये कमर्शियल कोई बिजनेस चला रहे हैं या कोई हाँ भाई ठीक है ये लाखों कमा रहे हैं। इन्होंने अपने घर में 5-5 रूम बनाए हुए हैं, और अच्छे रूम बनाए हुए हैं, खाना भी देते हैं सारा यहाँ के हिसाब का सारा कुछ ऐसा। और मोस्टली खुद सब लोग अपने प्रेफर करते हैं, मैं खुद भी सोचता हूँ कि यार कोई बहुत बढ़िया होटल हो, कोई कुछ हो। पर जब यहाँ नेचर वाली यहाँ पे इस एरिया में आते हैं ना, तो मैं मेरी वाइफ को बोल के लाता हूँ कि भैया अगर पहाड़ में जाना है तो पहाड़ी बन जाओ, ये लग्जरी और ये एरिस्टोक्रेट वाला जो आपने शो करना है ना वो यहाँ पे क्या करो प्लॉट में। तो भैया इनके यहाँ रुका करो यार होम स्टे में। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि होटल्स में रुको, चलो लोगों ने पैसे लगाए हैं वहाँ पे भी रुको, कोई चलो ठीक, पर कोशिश करो यार इन लोगों को तो कम से कम प्रमोट करो। जो होटल का मालिक है वो तो चंडीगढ़ बैठा है, दिल्ली बैठा है, यहाँ पे उसने लगा के पैसे और छोड़ दिए, और ये लोग बेचारे चला रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है। तो अगर होटल में रहते हो तो मैं आपको एक बोलता हूँ कि होटल से बार्गेनिंग कर लो पूरी, पर इस नीयत से मत करना कि मैं यहाँ से कुछ बचा के लेके जाऊँगा।
मैं तो मेरी ये सोच रखता हूँ और मैंने किया है ऐसा, और मैं इनके साथ मेरा मेरा जितना मेरी फैमिली से रिलेशन है ना, उतना पहाड़ी लोगों से रिलेशन है। मैं क्या करता हूँ, उनसे बार्गेनिंग करता हूँ। भैया कोई मेरे को मेरी वाइफ भी कई बार मेरे को ऐसे बोलती है कि यार इनसे क्या बार्गेनिंग। मैंने बोला ये तो स्कैन कराएंगे और वो चंडीगढ़ बैठा है, उसके खाते में जाएंगे पैसे। और जो फिर वेटर और या जो बहादुर जो बेचारा आपका मतलब पूरा पूरी रात पूरा दिन आपको एंटरटेन करता है ना, उसको आते हुए 500,000 फालतू पे आता है। ये ले भाई, ये उसके लिए बचाता हूँ मैं, क्योंकि वो मालिक तो उसको वही देता है 10-12 हज़ार। और होम स्टेज में तो उससे बढ़िया बात ही नहीं है, क्योंकि सारा जो यहाँ का मालिक है जो उस घर का, क्योंकि इनके पास और कोई बिजनेस नहीं है भाई। इनके पास एक तो थोड़े थोड़े कोई किसी के पास 200 पेड़ है, किसी के पास 150 पेड़ है, इसके है सेब के। उसके अलावा इनके बिजनेस यही है, इन्होंने होटल जैसे होटल से बढ़िया होम स्टेज बना रखे हैं। मैं अभी नाको में होटल में रुका हूँ, और उससे ज़्यादा बढ़िया हीटिंग और इससे बढ़िया जो था ये यहाँ का रूम है। मैं आपको वीडियो भेजूँगा, ऐसा तो मैं बोलता हूँ कि मैंने देखा ही नहीं पहले कभी। और मैंने बोला कि भैया कैसा चलता है, तो बोल रहा कि भैया मैंने तो नया बनाया है और आते हैं तो यहाँ तक कोई आता ही नहीं है, सब पीछे बाज़ार में रह जाता है। और बाज़ार बता दूँ कितना, 300 मीटर पीछे, 300 मीटर आगे नहीं चल सकते अपने कि कहीं किसी होम स्टे वाले को। और ऐसा नहीं है कि एक जगह होता है, हर जगह होम स्टेज होते हैं यार, कि किसी की जेब में कोई 4 रुपये ना चले जाएँ। हमने 300 क्योंकि हमने क्या खाना है, हमने वही मैगी खानी है खड़े होके कि हाँ भी ठीक है, होटल से बाहर निकलेंगे और पिज़्ज़ा खाना है, मैगी खानी, तो फिर पहाड़ में क्या करने के लिए आए हो? और बर्फ़ पड़ गई तो अंदर बढ़ जाना है। वो देखो, ये देखो, वाह। ये मैं सारा इसलिए कैप्चर कर रहा हूँ कि एक भी मोमेंट छूटे ना, एक भी मोमेंट छूटनी नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए दोस्त। वाह 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 वाह। ये लो दोस्तों, मैंने आपको सारा दिखा दिया है कैसे कैसे किस किस पहाड़ पे ये धूप पड़ी है और कैसा कैसा व्यू आया है। ये सारा सनराइज़ का व्यू मैंने कैद करके दिया है। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को तो ना मैं फट्टे चढ़ देना पंजाबी स्टाइल में ना, मतलब मज़ेदार होना चाहिए इसका। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो।